उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए ना, बच्ची है वो, इतने बड़े हादसे से गुजरी है और उसकी परवरिश भी अलग तरीके से हुई है। यहाँ संभलते संभलते उसे थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। माना कि गुंजन बहुत जिद्दी है, लेकिन है तो बच्ची ही ना। तुम्हें मालूम भी है कि आज वो किस तरीके से रचना को बेवकूफ बनाकर घाट से गायब हो गई थी, उसे अकेला छोड़कर। वो भागी नहीं थी जी, वो आरती में खो गई थी। हम ये तो नहीं जानते कि उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, लेकिन हमें ये देखकर बहुत ताज्जुब होता है शैल कि तुम उसकी हर गलती को, हर कमी को, हर जिद को ढक क्यों देती हो, जबकि सच्चाई ये है कि वो हम सबसे झूठ बोलकर इस घर से भाग जाना चाहती थी। जी, वो हम पर भरोसा कीजिए, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। बस गुस्सा थूक दीजिए और ये एक बार उसे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर कैसे रह सकती हो? तुम्हें पता भी है आज जब आकाश जी का फोन आया था और वो अपनी बेटी से बात करना चाहते थे तो हमारा क्या हाल था? मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे, हाथ कांप रहे थे हमारे। आज तो कैसे भी करके संभल गया। तुम जैसे तैसे करके उसे कहीं से ढूंढ कर ले आई, लेकिन कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम क्या जवाब देंगे उसके पिता को? हम कह रहे हैं ना आपसे, हम सब संभाल लेंगे, उसे समझा देंगे। इतनी जिद्दी लड़की तुम्हारी हर बात समझ जाएगी शैल, ये बात हमारे गले से नीचे नहीं उतरती। अरे वो लड़की कभी भी कुछ भी कर सकती है बिना किसी की परवाह किए हुए। ठीक कह रहे हैं ये, हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। आज हम समय पर नहीं पहुंचते तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। अब आगे जरा सी भी चूक नहीं हो सकती है। गुंजन, कौन है? हम हैं रचना। गुंजन, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम मम्मी को मिल गई। हम बता नहीं सकते कि हम कितना घबरा गए थे जब हमने घाट पर देखा कि तुम गायब हो। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए, क्या करे और घर पे सबसे क्या कहें, पर भगवान ने तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दिया। रचना, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं तुम्हें घाट पे अकेले छोड़ के चली गई थी तो। हाँ? भला तुम हमें अकेला क्यों छोड़कर जाओगी? हमें पता है कि तुम भीड़ में घुम गई थी। दीदी, क्या आपके हाथ में क्या हो गया है? चोट लग गई क्या? हे भगवान, हम अभी दवाई लेकर आते हैं। दीदी, दर्द हो रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा। हाथ दिखाओ, हम अभी चोट पर मल देते हैं। नहीं नहीं रचना, मैं लगा लूंगी। अरे गुंजन, तुम अकेले कैसे लगा पाओगी? हम है ना, हम लगा देते हैं। मैंने कहा ना मैं लगा लूंगी रचना। प्लीज तुम जाओ यहाँ से, अभी जाओ यहाँ से। चलो डुलू भैया। क्या हुआ?
क्या सोच रही हो तुम? कोई जवाब है तुम्हारे पास? यही कि आप हमें और उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए। हमें पूरा यकीन है कि वो इस जीवन में पूरी तरह से घुल मिल जाएगी, और अगर ऐसा हुआ कि वो नहीं घुल मिली तो हम खुद उससे उसके पापा के यहाँ वापस छोड़ आएंगे। मम्मी, गुंजन वो जी, वो गुंजन, उसे चोट लगी है। लगता है कहीं गिर गई और घाव गहरा है। हम रुई और मरहम लेकर गए थे, लेकिन वो हमें लगाने नहीं दे रही है। अब मम्मी वो अकेले कैसे लगा पाएगी? तू चल। अरे क्या हुआ? हे राम, क्लास टूट गया। लगता है कोई बुरी वाला टल गई। अब कौन सी बला आएगी दीदी? जिसे आना था वो तो आ चुकी। जब से बड़ी दीदी की बहन गुजरी है ना, उनकी भांजी, उसने सारी कसर पूरी कर दी है। हाँ, वो तो है। इनके लिए चाय बनानी है। अरे हम बना देते हैं। रचना दे आई हो। हम जरा गुंजन के पास जाते हैं, उसे चोट लगी है, दवाई लगा देते हैं। दीदी, हाँ, वो आपसे एक बात कहनी थी। वो हम सोच रहे थे कि मयंक के कमरे को अगर पेंट करा देते तो आपको क्या लगता है, कैसा रहेगा? बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां तो मेरा मतलब है कि उस कमरे में तो कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे, हम गुंजन को रचना के कमरे में शिफ्ट करवा देंगे। हाँ, वैसे कब आ रहा है मयंक राजा? बताया तो था, अगले हफ्ते। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। ठीक है, तो काफी वक्त है। ये लो, पापा को दे दो, हम गुंजन को देख कर आते हैं। ये लो दीदी पानी। दीदी आप रो क्यों रहे हो? नहीं तो मैं रो नहीं रही, आंख में धूल चली गई थी। तुम जाओ खेलो। दीदी कुछ चाहिए होगा तो बुला लेना। मामा, हाँ बस अभी ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है, जल रहा है मामा। नहीं नहीं, चुप गुंजन, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इतनी लापरवाह हो तुम, देखकर नहीं चल सकती थी? देखो कितनी बड़ी चोट आई है, खून बह रहा है, अब रोना तो आएगा ही। देखकर मुझे इतना दर्द हो रहा है तो तुम्हें कितना दर्द हो रहा है? ओ मम्मा, इधर आओ, come here, come here, come here, come here। दर्द के कंपटीशन का ना फर्स्ट प्राइज आपको मिलता है, ये लो, तालियां। क्या मम्मा, चोट यहाँ है और आंसू यहाँ से निकल रहे, क्या कॉम्बिनेशन है, वाह 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 वाह। अब बस आप रोना बंद कीजिए मम्मा। देखो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ना रो रही हूँ ना मैं चिल्ला रही हूँ। आई एम फाइन, परफेक्ट। दर्द नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं, आगे से ना मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब चुप, एकदम चुप।
हम लगा दें मरहम? खुद लगाने में ज्यादा दर्द होता है। बस हमें ये 6 महीने का समय दे दो। इन 6 महीनों में अगर तुम हमें या इस घर को नहीं अपना पाए तो हम खुद तुम्हारे पापा को फोन करके तुम्हें ले जाने के लिए बुलाएंगे। फिर उसके बाद तुम्हें जहां रहना है तुम रह सकती हो।